हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने कहा कि कश्मीर में आज तक हिंदुओं का पुनर्वास नहीं हो पाया। नतीजतन आतंकवादियों के हौसले बढ़ रहे हैं। धारा 370 खत्म होने के बावजूद आतंकवादी घर घर पैदा हो रहे हैं। उसके लिए सरकार को सघन अभियान चलाना पड़ेगा। यहाँ दिव्य हिमाचल के साथ खास बातचीत में स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने कहा कि षड्यंत्र के तहत देश में गृह युद्ध की योजनाएं बनाई जा रही हैं। ऐसी योजनाएं बनाने वालों को जेल में डाला जाए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हिंदुओं के वोट से बनी है, उनके सम्मान और सुरक्षा के लिए कुछ करना होगा। उन्होंने बताया कि हिंदू रक्षा सेना राजनीति पार्टी नहीं है, लेकिन उसे प्रभावित करेगी। प्रबोधानंद गिरी हिंदूवादी धर्मपरायण राजनीति चाहते हैं। ऐसे में दुर्व्यवस्था खत्म होगी और कहते हैं कि राजनीति धर्म सत्ता पर हावी हो रही है। ये खतरनाक है, इसे रोकना होगा। महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू रक्षा सेना। हिंदू रक्षा सेना पूरे देश में हिंदुओं को संगठित करने का काम करती है और हिंदुओं की सुरक्षा हो, संरक्षण हो, इसके लिए पूरे देश में संगठन का विस्तार का काम के अभियान के रूप में हिमाचल में मेरा आना हुआ है और हिमाचल प्रदेश में 4 दिन का प्रवास चल रहा है। हमारे साथ में हिंदू रक्षा सेना के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कैप्टन बच्चन सिंह राणा जी हैं, वरिष्ठ महामंत्री माननीय सुखवीर सिंह भदौरिया जी हैं, उत्तर प्रदेश के महामंत्री श्री प्रवीण चौधरी जी हैं, डॉक्टर अनिल त्रिपाठी जी हैं और आपके हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष तिलकराज शर्मा जी। हम सब लोग प्रवास क्रम में ज्वाली गए हैं और ज्वाली से कई गांव हिमाचल के गए, कांगड़ा जिले के में प्रवास किया है और यहाँ की देवियों के दर्शन भी करने का सौभाग्य मिला। ब्रजेश्वरी देवी जी का हिमाचल में किन उद्देश्यों को लेकर के ये शुरू हुआ है कार्यक्रम? हिमाचल में विशेष रूप से हिंदू संगठित हो, सबल हो और हिंदू की जो विकट समस्या है वो ये है, हिंदू राष्ट्र होने के बाद ही भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि मुसलमानों ने पाकिस्तान मांग लिया था और मांगने के बाद ये बचा हुआ भाग हिंदुओं के लिए हिंदुओं राष्ट्र है। लेकिन देखने में और व्यवहार में ये आता है कि हिंदू के साथ यहाँ दूसरी नागरिकता की तरह काम किया जाता है। जैसे भारत में रहने वाला मुसलमान ही इस देश का मालिक हो, उसके साथ सरकारें और नेता ऐसा व्यवहार करते हैं और हिंदू कहीं बाहर से आया हो ऐसा व्यवहार होता है। तो ये राजनीतिक लोग व्यवहार बंद करें, इसके लिए हिंदू शक्तिशाली हो, हिंदू संगठित हो और ये हिमाचल में भी आवश्यकता है, क्योंकि देखने में ये आ रहा है कि मुसलमान योजनाबद्ध तरीके से बॉर्डर के क्षेत्रों में जा रहा है और उसमें हिमाचल में भी प्रवेश कर गया है। बड़ी मात्रा में मुसलमान बढ़ रहा है और एक बार बॉर्डर असुरक्षित हुआ तो हमारा देश असुरक्षित होगा। देखने में पूरे में यह है कि अब इन चीज़ों को रोकने के लिए हिंदू रक्षा सेना क्या करने जा रही है भविष्य में? हिंदू रक्षा सेना ने पिछले 5 साल से अभियान चलाया हुआ है। एक क्षेत्र तो हमारा हिंदू को जागृत करने का, हिंदू को खड़ा करने के लिए, वो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए स्वयं खड़ा हो। दूसरा पक्ष है हमें सरकार को जगाने का। सरकार को अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में मोदी सरकार हिंदुओं के वोट से बनी, लेकिन 5 साल के बाद बोध विहीन हो गई। तो हमको 2018 में उसको याद दिलाना पड़ा कि मोदी जी आपने ये कहा था चुनाव के समय 1-1 वोट का ऋण देंगे, तो आपको 1-1 वोट तो हिंदुओं ने दिया था। तो हिंदुओं के सम्मान के लिए आप कुछ करिए, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कुछ करिए और सम्मान के लिए पहला प्रतीक है भगवान श्री राम का जन्म स्थान का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण कराना। और मोदी जी ने वायदा किया कि हाँ ठीक है, हम 2018 तक कुछ नहीं कर सके लेकिन 2019 में करेंगे और उन्होंने करके दिखाया। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ, भगवान उनको शक्ति दे, सामर्थ्य दे। कश्मीर जो पाकिस्तान में जा रहा था 370 धारा खत्म करके उन्होंने उसको भी बचाया
तो उनको बोध हो गया है कि सरकार को भी बोध हुआ कि हमने वोट हिंदुओं का लिया था और हिंदुओं के लिए हमने क्या किया, तो वो करने लगे हैं। और ऐसे ही मैं पूरे देश में सरकारों को ये बताना चाहता हूँ कि आज भी भारत में मेजोरिटी में वोट हिंदुओं का है और मेजोरिटी का वोट लेकर के आप माइनॉरिटी का काम करते हैं, तो ये तो अन्याय है। जिसका आप वोट ले रहे हैं उसका कम से कम वोट का ऋण तो उतारो। तो जिन हिंदुओं का आप वोट लेते हैं उनके लिए क्या करते हैं, ये उनको भी जगाने का काम करते हैं। हिंदू रक्षा सेना भी चुनाव मैदान में उतर करके आगे कुछ करना चाह रही है। हिंदू रक्षा सेना राजनीतिक संगठन नहीं है। हिंदू रक्षा सेना सामाजिक और धार्मिक संगठन है। हम राजनीति सीधे नहीं करेंगे, राजनीति को हम प्रभावित करेंगे। हम देश की राजनीति हिंदूवादी राजनीति चाहते हैं, धर्मपरायण राजनीति चाहते हैं, क्योंकि भारत धर्मपरायण राजनीति प्राचीन काल से है और वो आ जाए तो देश की जो दुर्व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी। यहाँ ऋषि मुनियों से राय मशवरा लेना पुरानी परंपरा है, क्योंकि ऋषि मुनि केवल भारत के लिए जीते, देश के लिए जीते। वह जो राय देंगे देश हित में देंगे। और नेता क्या करते हैं, आज राजनीति धर्म सत्ता पे हावी हो रही है। ये पक्ष बहुत खतरनाक है और इसको रोकने के लिए इसको ये जो गतिविधियां की बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, इसको रोकने के लिए आपके संगठन के क्या प्रयास होंगे? हमारे संगठन का पहला प्रयास यही है कि हिंदू संगठित हो और जागृत हो। जब संगठित और जागृत होगा तो फिर हिंदू ये देश विरोधी, सामाजिक विरोधी जो गतिविधियां करने का ये दुस्साहस करते हैं उस पर अंकुश आएगा। क्योंकि सरकार तो मौन रहती है, सरकार तो सेकुलर के नाम पर इनको खुली छूट देती है। अगर सरकार और नेता ठीक हो जाएं देश में और समस्याएं समाप्त हो जाएं, और समस्या समाप्त तो करने के लिए हिंदू को ही जागृत करना होगा और उसी क्रम में हम हिमाचल में प्रयास में लगे। आज कश्मीर में हत्याओं का दौर शुरू है, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उसको लेकर के इन परिस्थितियों में हम क्या कह सकते हैं कि कहाँ किस तरह से ये सब होगा? मैंने आपको जैसे कि अभी भी कहा कि कश्मीर में तो मुसलमान ही है, हिंदू वहाँ नाम मात्र के लिए रह गए हैं। 30 लाख लोग कश्मीर से भगाए गए हिंदू, आज तक किसी नेता ने पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की। इसके कारण से उनके हौसले बढ़े हुए हैं। 370 धारा खत्म होने के बाद भी, क्योंकि सरकार घर घर कैसे देखे, आतंकवादी तो घर घर पैदा हो रहा है और जो घर घर आतंकवादी पैदा हो रहे हैं उसके लिए सरकार को सघन अभियान चलाना पड़ेगा और वहाँ का आतंकवाद जब ही खत्म होगा। और ये सघन अभियान केवल कश्मीर में ही नहीं पूरे देश में चलाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा देश इस समय मानव रूपी बम, हथियार रूपी बम के रूप में खड़ा हो रहा है। पूरे देश में गृह युद्ध की योजनाएं बना रहे हैं लोग और गृह युद्ध खड़ा करना चाहते हैं, इसलिए सरकार को सक्रिय होना चाहिए। और दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कांगड़ा से राकेश कथुरिया की रिपोर्ट।